बात करें प्रयागराज से खबर, जहां पर जुमे के नमाज के बाद हिंसा का मामला सामने आया, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों तक की अपनी बात अभिव्यक्त की भी असर है। ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से है, बात तक नहीं। जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विरोधियों को कुचल रही है। ये तानाशाही का उतारू है। ईडी के बल पर देश को डराया नहीं जा सकता है और देश के लोगों को इस तरह से डराने से ईडी का प्रयोग, नाजायज प्रयोग करके ये सरकार हमारे मंसूबों को तोड़ नहीं सकती है। क्या वजह? आप देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मोदी जी ने संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बना रखा है, लोगों को मिले हुए अधिकार को खत्म कर दिया है और विरोधियों के खिलाफ लगातार साजिश कर रही है। हम उसका विरोध करने के लिए आए हैं। देखिए, जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी के ऊपर जुल्म हो रहा है, ईडी ने वो क्या है जुल्म किया, आज उनकी बुलाया गया तो आज पूरे देश भर के जितने भी कांग्रेसी हैं आज राहुल जी के कदम से कदम और न्याय के खिलाफ खड़े हैं। और जब तक इस तरह की जो हिटलरशाही तरीके से सरकार इसको उखाड़ नहीं पाएंगे तब तक इस तरह का हम लोग काम चलता रहेगा और राहुल जी के समर्थन में और न्याय के खिलाफ हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार का हनन है। पूरी सरकार सत्ता संविधान का पालन नहीं कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है, नियमों का पालन नहीं कर रही है, पूरे तरीके से भय और आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को डराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ना गोरों से डरी है, ना अभी भाजपा के लोगों से डरेगी। तो भय और आतंक की बात की जा रही है। इस बीच लखनऊ से खबर, जहां पर कार्यकर्ताओं को फिलहाल गिरफ्तार कर रही पुलिस। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को फिलहाल गिरफ्तार कर रही है पुलिस और गिरफ्तार कर इको गार्डन भी भेजा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता सीमाब नकवी से। सीमाब, ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ियों में भी भेजा जा रहा है, फिलहाल इस वक्त क्या स्थिति है सीमाब? देखिए, सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है और सभी को इको गार्डन ले जाया जा चुका है। कांग्रेस कार्यालय पर सुबह से प्रदर्शन होना था और शांति मार्च निकाला जाना था, लेकिन शांति मार्च निकाले जाने से पहले ही वहां पर तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, नामचीन चेहरे थे, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आराधना मिश्रा मोहना जैसे नाम जो है वो शामिल थे। कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से न जाकर सीधे ईडी दफ्तर पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई की और सभी को गिरफ्तार करके इको गार्डन जो है वो ले जाया गया है। फिलहाल बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, लगभग 500 से 700 आदमी जो है वो वहाँ पे गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि कम से कम 8 से 10 बसें भर के जो है वो आज कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया है। जी चलिए सीमाब, आप नजर रखिएगा, हम आगे आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से अब जो कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको इको गार्डन भेजा गया है, तो कांग्रेस का सत्याग्रह अभियान लगातार जारी है, प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। इस बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि राहुल के समर्थन में और न्याय की मांग को लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब एक तरफ पूछताछ चल रही है अंदर राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में, और वहीं ईडी दफ्तर जाते हुए ये तस्वीरें। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति, प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ जारी है अंदर और बाहर प्रदर्शन जारी है, गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। स्वाति। जी बिल्कुल, देखिए ईडी दफ्तर के बाहर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे उन सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, चूंकि राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में इस वक्त पूछताछ चल रही है और पुलिस नहीं चाहती है कि वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर मौजूद है। चूंकि जब राहुल गांधी से बताया जा रहा है कि लंबी पूछताछ होगी तो वहां पर माहौल खराब हो सकता है और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी हिरासत
हिरासत में ले लिया है, रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में ले लिया है, यानी तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर धरने पर बैठे हुए हैं कि जब तक राहुल गांधी वापसी नहीं आ जाते हैं कांग्रेस मुख्यालय, तब तक वो धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। इधर दूसरी तरफ इन सब के बीच राहुल गांधी से ईडी के अधिकारी सवाल और जवाब कर रहे हैं। जो सवाल पूछा जा रहा है राहुल गांधी से, उसका जवाब जो है राहुल गांधी को देना पड़ रहा है। और इधर ईडी के अधिकारी ने कई जो सवाल है राहुल गांधी के लिए वो तैयार कर रखा है और बताया ये भी जा रहा है ईडी सूत्रों के मुताबिक कि कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब राहुल गांधी नहीं दे पा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या जो आज पूछताछ चल रही है, जो 11:30 बजे के आसपास पूछताछ राहुल गांधी से शुरू हुई है, वो कितनी देर तक चलती है। और दूसरी तरफ दिल्ली के अलग अलग जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है और कार्यकर्ता जो है वो अभी भी एकजुट होकर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद है। और बैरिकेडिंग भी ईडी दफ्तर के बाहर की गई है, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त ईडी दफ्तर के बाहर की गई है, जिससे किसी भी तरह के कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का हो या नेता हो वहां पर पहुंच ना पाए। बिल्कुल बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी से पूछताछ जारी है और रणदीप सुरजेवाला को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी हिरासत में लिया गया है और साथ ही राजस्थान के सीएम गहलोत को भी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। तो लगातार हिरासत में भी लिया जा रहा है, पूछताछ भी जारी है, लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि राहुल के समर्थन में वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और वो न्याय की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के लगातार प्रदर्शन कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है और इसी के तहत राहुल गांधी को समन भेजा गया, सोनिया गांधी को समन भेजा गया है। आज राहुल गांधी पहुंचे हैं, 23 को सोनिया गांधी को पेश होना है ईडी के सामने। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का लगातार कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और इसी वजह से राहुल गांधी से आज पूछताछ हो रही है। और रणनीति कांग्रेस पार्टी ने पहले ही तय कर ली कि जब राहुल गांधी से पूछताछ होगी तो बाहर किस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में लिया गया, फिर वहां पर से रणदीप सुरजेवाला जो है ईडी दफ्तर पहुंच गए, वहां पर धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन कर रही है, के पास नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। और जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे सवालों की जो लिस्ट तैयार की गई है वो भी राहुल गांधी के सामने रखे जाएंगे और लंबी पूछताछ सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ आज चल सकती है। जी अच्छा स्वाति, इस पूरी कवायद के बीच एक बात साफ तौर पर सामने आई, कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या पदाधिकारी, क्या नेतागण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से नारेबाजी भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच एक सवाल जो सबने कहा कि जांच में हम सहयोग करेंगे, इस तरीके का जवाब किसी के पास नहीं आया। सबने कहा कि लोकतंत्र की भी दुहाई दी, साफ तौर पर स्वतंत्रता की बात की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात की, लेकिन फिर मेरा सवाल यही कि जांच में सहयोग तक ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई। जी बिल्कुल, सवाल यही है सीधे तौर पर कि जब राहुल गांधी को ईडी के अधिकारी के सामने पहुंचना था, सवालों के जवाब देने थे, तो जिस तरह से हू हल्ला मचाया गया, किसी भी तरह की कहा गया कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है, यानी कांग्रेस कार्यकर्ता और जो दिग्गज नेता है उनके मन में डर है कि कहीं राहुल गांधी को इस मामले में जो है सरकार की तरफ से फंसा दिया जाए। और इसी वजह से बार बार राहुल गांधी के समर्थन में जो कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस पार्टी के हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार राहुल गांधी को फंसा रही है, चूंकि वो देश की जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। यही लगातार कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना था और इसी वजह से जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे तो साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कदम से कदम मिलाते हुए देखे गए। यानी कांग्रेस के नेताओं में डर है इस बात का कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है, गलत एजेंसियों का आरोप लगाया जा रहा है। यानी ये समझना होगा कि जब बार बार विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जाता है, तमाम विपक्षी पार्टी हैं देश में जिनके नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि
केंद्र सरकार सीबीआई हो या ईडी हो, तमाम एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है, नेताओं को फंसाती है, विपक्षी पार्टियों पर हमला ईडी और सीबीआई के जरिए करती है। और इसी वजह से जब आज राहुल गांधी की पेशी होनी थी सीधे तौर पर, तो इतना ज्यादा कार्यकर्ताओं को भी बिल्कुल इसी बात को लेकर के स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा कि ये कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की एक रणनीति है। स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, हम आगे के बुलेटिन्स में आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूछताछ लगातार जारी है, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, इस बीच कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जब हमारे संवाददाता ने बात की, सुनवाना चाहेंगे। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। राहुल गांधी को ईडी ने समन दिया है और वो आज ईडी के सामने पेश होंगे। ऐसे में कांग्रेसी प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, इसलिए इनको हाउस अरेस्ट किया गया। सर, बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। आप लोग क्या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे? आखिर क्या वजह रही है कि इतनी फोर्स तैनात करनी पड़ी? देखिए, जग जाहिर है कि श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ, श्रीमती सोनिया जी के खिलाफ जो भी केस बनाया गया है वो सुनियोजित साजिश है, उसमें कोई सत्ता नहीं है। और जहां तक आज आपने प्रश्न किया, उसके उत्तर में ये कहूँगा कि भाजपा भी विपक्ष में रही है और दर्जनों साल विपक्ष में रही। रोजाना धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की सरकारों के खिलाफ करती रही कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में इस ढंग से हाउस अरेस्ट किया गया। कैमरामैन जितेंद्र वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। राहुल गांधी को पेश होना है, साथ में जाएंगे? बिल्कुल साथ में जाएंगे, बिल्कुल साथ में जाएंगे। पूरी कांग्रेस जाएगी, गली मोहल्ले, हर इलाके, हर गांव, घर से आज कांग्रेस का व्यक्ति अपने को चार्ज महसूस कर रहा है और इस लड़ाई में सम्मिलित है। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये सत्याग्रह है। सत्यमेव जयते के लिए सत्याग्रह शुरू। लेकिन 144 धारा लगा दी गई है जगह जगह। ये कितनी धारा लगा दे, कितनी पुलिस लगा दे, मगर ये कांग्रेस की आवाज नहीं दबा सकती। लेकिन आखिरी सवाल सर, कि बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी नकली सत्याग्रह कर रही है। राहुल गांधी को ईडी के समक्ष जाना था, सवाल का जवाब ये देना तो था। इनको मालूम पड़ेगा जब इसकी जनता, देश के कोने कोने में जब जनता इसका जवाब मांगने लगेगी। इनको आज लगेगा लोगों की नजर में राहुल गांधी जनता की आवाज हैं, गरीब की आवाज हैं, आम लोगों की आवाज। हमारे साथ देखिए, साफ तौर पर हरीश रावत का कहना है कि राहुल गांधी के साथ जाएंगे ईडी दफ्तर तक और जनता की आवाज को राहुल गांधी जिस तरह से लगातार बुलंद करते हैं, वैसे ही आने वाले दिनों में जनता भी राहुल गांधी की आवाज को बुलंद करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। फिलहाल